जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमारे अस्करी इदारे और हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने मिलकर एक कौंसल तश्कील दी थी, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो होने वाली बैरूनी सरमायाकारी है, उसको फैसिलिटेट किया जा सके। और उस कौंसल के बनाने का मकसद ये था कि जिस वक़्त हमारे पास कोई बैरूनी सरमायाकार आता है, वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे ही अपने बनाए हुए इदारे जो हैं वो खड़े कर देते हैं। और फाइल जो है वो कई कई दिन, कई कई महीने और बाज़ औक़ात तो कई कई साल जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी रहती है और उसको पहिए नहीं लग पाते। और होता ये है बेसिकली कि जो बाहर से आने वाला सरमायाकार है, उसको चूंकि ये आदत नहीं होती, क्योंकि हमने भी तकरीबन अपनी आधी उम्र जो है वो मुल्क से बाहर गुजारी है। तो पाकिस्तान के अंदर का निज़ाम और पाकिस्तान के बाहर का निज़ाम जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो ये लोग जिस वक्त पाकिस्तान जाके इस किस्म के हर्डल्स को फेस करते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो कहते हैं यार रहने दो, क्योंकि यहाँ पर मुश्किलात बहुत हैं, काम करना बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये है कि उस फैसिलिटेशन काउंसिल का मकसद ये था कि बैरूनी सरमायाकार आएगा तो हम उसको वन विंडो ऑपरेशन मुहैया करेंगे और उसको सूबों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको मुख्तलिफ महकमों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस सारे मरहले में जो टारगेटेड एरिया था, जिस इन्वेस्टर को हमने टारगेट करना था, वो था सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात। क्योंकि ये इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है दुनिया में, उसमें यूरोप से या किसी और मुल्क से शायद सरमायाकारी होना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब के ऊपर जो है वो हमारी बहुत गहरी नजरें हैं। दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके हवाले से बहुत ज्यादा मीडिया के ऊपर बात हो चुकी है, हो रही है और आने वाले दिनों में भी होगी। उसमें एक प्रोजेक्ट जो है वो है ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का। अब रिफाइनरी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी रिफाइनरी पॉलिसी जो है, जो ग्रीन रिफाइनरी पॉलिसी है, वो चूंकि मंजूर हो चुकी है और उसकी मंजूरी के बाद जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान में इस पॉलिसी के आने के बाद जो सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान में एक रिफाइनरी कायम करेगा, जिस पर लगभग जो है वो 10 अरब डॉलर जो है उसकी सरमायाकारी होगी। इससे पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा होंगे और फिर पाकिस्तान में जिस वक्त ये ऑयल रिफाइनरी काम करेगी तो बहुत सारी जो चाइना की जरूरियात हैं वो भी इस रिफाइनरी से पूरी की जा सकेंगी। अब इस प्रोजेक्ट का जहां तक ताल्लुक है, इसके हवाले से गाहे बगाहे जो खबरें हैं वो मीडिया के अंदर छपती रहती हैं। आज फिर एक खबर छपी हुई है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ 10 अरब डॉलर के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने की तवक्को कर रहा है। अब देखिए, काम तो इस पर हो रहा है, लेकिन बहुत सारे मसाइल जो हैं वो अभी हमारे सामने हैं और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ना होना है। लिहाजा जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, इसके साथ सऊदी अरेबिया क्या ये मुआहदा कर पाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होगी, सऊदी अरेबिया भी जरा देख भाल कर जो है वो अपनी इस डील को आगे लेकर जाएगा। दूसरी बात, इसी खबर का जो दूसरा हिस्सा है वो रिकोडिक के अंदर जो है वो सऊदी अरेबिया की सरमायाकारी है। यकीनन ये सरमायाकारी भी जो है ये मशरूत है पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट के आने के साथ। जब तक ये गवर्नमेंट नहीं आती तब तक ये भी सरमायाकारी होना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही कहा जा सकता है। लिहाजा ये खबर जो है ये किसी हद तक मुस्बत, किसी हद तक न्यूट्रल है। इसका कुछ खास इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगली खबर जिसके ऊपर मैं ज्यादा बात करना चाह रहा था, इसी खबर का जो तीसरा हिस्सा है वो ये है कि एक और इम्कान ज़रई कारपोरेट फॉर्म के लिए 85,000 एकड़ की लीज गैर मुल्की सरमायाकारों को देना है। अब देखिए, ये जो खबर है ये 2 नंबर खबर है, क्योंकि ये अगर आपको याद हो, जो दोस्त अहबाब मेरे साथ काफी अरसा से मुंसलिक है, मैं अपनी दूसरी वीडियोस में भी इस खबर का जिक्र करता रहा हूं। अगर आप माजी से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की खबरें हैं उनके साथ अगर आप मुंसलिक रहे हैं, तो हर आने वाली गवर्नमेंट जिस वक्त उसके आने का वक्त होता है या जिस वक्त हमें कोई समझ नहीं लगती कि हम अखबार के अंदर कौन सी खबर छापें, तो हम ये खबर छाप देते हैं कि जी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अपनी जो खुराक की जरूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए 1 लाख एकड़ अराजी जो है वो मांग ली है। जिससे होगा ये कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस 1 लाख एकड़ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पर जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए वो सब्जियाँ, फल और इस किस्म की जो भी उनकी ज़रूरियात हैं वो उगाएंगे
और फिर वो सऊदी अरेबिया लेकर जाएंगे। और ये एक ऐसा धकियानूसी और पुराना प्रोजेक्ट है कि जिसकी फाइल बनाकर ब्यूरोक्रेट्स ने रखी हुई है, और जब इनको कोई समझ नहीं लगती तो फिर ये खबर उठाकर जो है वो एक गुडविल के तौर पर पेश कर दी जाती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए जी कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जबकि हकीकत बात यह है कि ये खबर ज्यादा नहीं तो कम अज कम पिछले 10 साल के अंदर को 10 बार जो है वो तो मैंने खुद सुनी है। और हकीकत ये है कि 1 लाख एकड़ अराजी जो है वो सऊदी अरेबिया को किसी एक जगह पर मुहैया करना ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये जो 3 खबरें हैं, इन 3 में से 2 खबरें जो हैं वो बहुत मुस्बत हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी काम होना या उनकी एग्जीक्यूशन होना बहुत मुश्किल है। और जहां तक रहा सवाल इस तीसरी खबर का, तो इसके ऊपर बिल्कुल कान धरने की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो 1 लाख एकड़ या 80-85 हजार एकड़ अराजी जो है वो किसी गल्फ कंट्री को देने के लिए या किसी अरब कंट्री को देने के लिए बराह रास्त सऊदी अरेबिया का इस बार नाम नहीं लिखा गया। जबकि पिछले मरतबा जब भी ये खबर छपी है तो उसमें सऊदी अरेबिया का नाम जो है वो सर फहरिस्त होता है। इस किस्म की खबरें इसलिए छापी जाती हैं ताकि अवाम को ये पता लगे कि जी मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर होने वाले हैं और बड़ी तेजी के साथ जो है वो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और मुस्तकबिल करीब के अंदर हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। ये सिर्फ खबरें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अखबारात की जीनत तो बन सकती हैं, इनका मटेरियलाइज होना अभी मुश्किल है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह एक नए वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।